जर्मनी में विश्राम करने वाले सेंट वेलेरियस, रोम के कैटाकोम्बों को खोलने वाले पुरातत्ववेत्ता ने एक धार्मिक उत्साह की लहर को उत्पन्न किया। कैथोलिक अधिकारी ने उन्हें स्थानीय धार्मिक मानते हुए हड्डियों की अवशेषों को उखाड़ निकाला, जिन्हें वे प्रारंभिक ईसाई शहीद माना, और कलाकारों से उन्हें पुनः संगठित करने का आदेश दिया। स्वर्ण और मणियों से भरी हुई फिर ये स्केलेटन्स यूरोप भर में भविष्य जीवन में गिरिजाघरों में प्रदर्शित किए गए, ताकि संतों के भक्तों को जीवनांत में उन्हें जो सम्मान चर्च के भक्तों के लिए बाद की जिंदगी में मिलेगा उसे बताएं। लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत में उनकी संतानुमानी का प्रश्न उठा और किस्मत की एक ड्रामेटिक उलटी हो गई। बहुत से अवशेषों को दृश्य से छिपाया गया या नष्ट किया गया। पैनक्रेटियस विल स्विट्जरलैंड में 1672 में एक रोमन सैनिक के रूप में पहने गए थे। कलाकारों ने 18वीं सदी में आर्मर सूट जोड़ा। क्या आप जानते हैं, क्या कलाकार हमेशा कैथोलिक चर्च से आते थे? स्केलेटन्स को सजाने वाले लोग सबसे अधिक साधारण रूप से नन्हे होते थे। अगर नन्हे नहीं तो शायद स्थानीय धार्मिक संगठन से जुड़े मोन्क या ले ब्रदर्स हो सकते थे। केवल जब कुछ विशेष आवश्यक था, जैसे कि कभी कभी किया जाता था, तब वे गैर धार्मिक कलाकारों के साथ संविदा करते थे। नन्हों को विशेष रूप से ऐसे स्केलेटन्स को सजाने के लिए एक पूरा विकल्प था। वे अक्सर वस्त्र काम, लेस काम और मोती काम में शामिल होते थे, जिन्हें वे एक बहुत ही उच्च स्तर पर अभ्यस्त करते थे। ये वह क्राफ्ट कला है जिन्हें हम विचार सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से स्केलेटन को सजाने के लिए जो निश्चित प्रकार के कौशल आवश्यक थे। कॉन्स्टेंटियस को रोहरशाच, स्विट्जरलैंड में एक आरामदायक स्थिति में प्रदर्शित किया गया। क्या आप जानते हैं, क्या कलाकार कभी स्केलेटन्स के साथ प्रसाद छोड़ देते थे? ऐसे स्केलेटन्स पर काम करना निश्चित रूप से एक मान होता था, क्योंकि यह भगवान की सेवा थी। यह बात उल्लेखनीय है कि कई स्केलेटन्स के हड्डी के अंगूठों पर अंगूठी होती थी। अक्सर इन अंगूठियों को उन लोगों द्वारा दी जाती थी जिन्होंने उन्हें सजाया था, इसलिए कि यह एक स्थायी प्रसाद छोड़ने का एक तरीका था जिन्होंने उन स्केलेटन्स पर काम किया था, क्योंकि ऐसा करना उन्हें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का एक अविश्वसनीय सौभाग्य था। जर्मनी के ओर्सबर्ग में सेंट गेट्रू की खोपड़ी को रेशम के जाल और फाइन तार के काम में गेमस्टोन्स के साथ ढका गया है। क्या आप जानते हैं, क्या शवों को सजाने के लिए चुने गए विशेष मणियों को कोई महत्व था? वास्तव में नहीं। अधिकतर किसी विशेष मूल्यांकन या अर्थ की आवश्यकता नहीं थी कि किसी विशेष मणि का उपयोग किया जाता है। कहा जाए एक एमेथिस्ट या एक मोती के बजाय कुछ अन्य, लेकिन संपूर्ण रूप से इस संविधान का उपयोग स्वर्गीय महिमा के विचार का प्रतीक था। यह उस महिमा को संकेत करता था जिसे भगवान उन लोगों के लिए संरक्षित करता है जो उसे सेवा करते हैं। इसलिए संविधान का महत्व था कि स्थानीय समुदाय के अंदर उन्हें याद दिलाया जाए कि अगर वे गिरजाघर के प्रति सच्चे रहते और उसके नाम पर जो भी बलिदान कर सकते हैं, तो स्वर्ग में उनका कौन सा महिमा इंतजार कर रहा होगा। यह सेंट बेनेडिक्टस म्यूनिक में सेंट माइकल चर्च के द्वारा प्राप्त किया गया था। क्या आप जानते हैं, कई कैटाकोम्ब संतों के आंखों में मणि और हंसी के रूप में सोने की सजावटें होती हैं। क्या उन्हें अधिक मानव दिखने की प्रेरणा थी? इन स्केलेटन्स की सजावट एक सामान्य कला आंदोलन की तरह नहीं थी। यह किसी आधुनिक आंदोलन जैसा भी नहीं था, जैसे कि क्यूबिज्म या इम्प्रेशनिज्म, जहां एक कलाकार शैली के बारे में, दूसरों के काम के बारे में सचेत होता है और आप एक विकास का पीछा कर सकते हैं। स्केलेटन्स की सजावट की एक समान शैली नहीं थी और यहाँ पर प्रायोजक क्षेत्रीय भिन्नताएं थीं। उनमें से एक ने इन्हें मानवता देने की कोशिश की थी, कुछ क्षेत्रों में उनके खोपड़ी पर मोम को मोल्ड करके उन्हें नकली चेहरे देने के लिए, फिर ग्लास की आंखें, परुक आदि। यह विचार था कि उन्हें अधिक मानव लगने से लोग उनके साथ अधिक आत्मीय बंधन कर सकेंगे। अन्य शब्दों में, उन्हें कम डरावना बनाने के लिए।